शहरगढ़ एक समृद्ध राज्य था, लेकिन उसके राजमहल में उदासी का साया था। राजकुमारी उर्वशी, जो सुंदरता, ज्ञान और विनम्रता की जीवित प्रतीक थी, अपने महल में अकेली थी। महाराजा हरीश और महारानी लावण्या की इकलौती बेटी होने के बावजूद उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। राजनीति और शाही कार्यों में उलझे माता पिता उसके मन को कभी समझ नहीं पाए। राजमहल के नियम, मर्यादाएं, झूठी मुस्कानें, ये सब उसके लिए एक पिंजरा बन चुके थे। उर्वशी हर शाम अपने महल की झरोखे से शहर की रौनक देखती और सोचती, क्या वहां लोग सच में आजाद हैं? क्या मुझे कभी अपनी जिंदगी चुनने का हक मिलेगा? शहरगढ़ के बाजारों में एक काला कुत्ता था, जिसे लोग कालू कहते थे। उसकी आंखें अलग थीं, गंभीर, संवेदनशील, जैसे हर इंसान के दर्द को समझ सकती हों। वह भटकता था, लेकिन बेकार नहीं लगता था। बच्चे उसके साथ खेलते, कुछ दुकानदार उसे बचा-खुचा खाना दे देते। कालू अक्सर रात में पुराने मंदिर के पास सो जाता। कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, कभी किसी को काटता नहीं। लोग कहते थे, ये कुत्ता अजीब है, इंसान जैसा लगता है। पर सच्चाई कुछ और थी। एक दिन उर्वशी अपने अंगरक्षकों से छुपते छुपाते महल के पीछे वाले रास्ते से शहर की ओर निकल पड़ती है। पहली बार शहर की धूल उसके चेहरे पर लगती है, पर उसे वो धूल भी सोना लगती है। जंगल के किनारे एक पीपल के पेड़ के पास उसे एक घायल कुत्ता मिलता है। उसके पैर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा भरोसा था। उर्वशी ने बिना डरे उसे अपने दुपट्टे से साफ किया। तू अकेला है? उसने पूछा। कुत्ता कुछ नहीं बोला, बस आंखों से देखता रहा। उर्वशी उसे चुपके से महल ले आई, अपने ही कमरे के पिछले कोने में एक जगह बनाई। उर्वशी ने उस कुत्ते का नाम रखा कालू। पहले दिन वह सिर्फ खाना और पानी देती थी। दूसरे दिन उसने उससे बात करना शुरू किया। उसने अपने मन की बात कहनी शुरू की। कैसे उसे राजकुमारी होने का बोझ महसूस होता है, कैसे उसे दुनिया से अलग रहना पड़ता है। कालू चुप रहता, बस देखता, पर उसकी आंखों में हर बात का जवाब होता। महीनों बीत गए और कालू उर्वशी का सबसे गहरा साथी बन गया। न वह झूठ बोलता, न निंदा करता, सिर्फ सुनता था, और कभी कभी सिर हल्के से झुकाकर जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना। एक रात जब बारिश जोर से हो रही थी, उर्वशी ने कालू के साथ एक पुरानी कहानी साझा की। एक श्रापित राजकुमार की, जिसे एक जादूगर ने कुत्ता बना दिया था, और जिसका श्राप सिर्फ सच्चे प्रेम से टूट सकता था। कालू की आंखें उस वक्त कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थीं। अगले दिन उर्वशी ने महल के एक बुजुर्ग सेवक से उस कहानी के बारे में पूछा। उसने चुप रहकर सिर्फ इतना कहा, कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती राजकुमारी, कुछ सच होती हैं, बस वक्त पर समझ आता है। उर्वशी का मन हिल गया। क्या कालू वही श्रापित राजकुमार है? उर्वशी अब कालू को सिर्फ एक पशु नहीं समझती थी। उसके हर पल में, हर बात में एक इंसान छुपा दिखाई देता था। उसने कालू के साथ जीवन के ख्वाबों तक की बातें कर ली। एक रात जब पूर्णिमा का चांद उसके चेहरे पर चमक रहा था, उसने कहा, कालू, तू ही मेरा सबसे अपना है। काश तू इंसान होता तो मैं तुझे अपना दिल दे बैठती। उस वक्त कालू की आंखों से एक आंसू टपका। उर्वशी ने देखा, पर कुछ कहा नहीं। वो एक पल था जिसमें प्रेम बिना शब्दों के बोल रहा था। अगले ही पल एक तेज बिजली चमकी और एक रोशनी में कालू का रूप बदलने लगा। उर्वशी ने देखा, उसके सामने एक मानव खड़ा था, एक जवान, शक्तिशाली और कोमल हृदय वाला राजकुमार। उसने कहा, मैं हूं राजकुमार वीर। एक बुरे जादूगर ने मुझे श्रापित कर दिया था, तुम्हारा प्रेम ही मेरी मुक्ति बना। उर्वशी हैरान थी, पर उसका मन शांत था। प्रेम ने एक पशु को इंसान बना दिया था। ये उसके प्रेम की पवित्रता थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब महल के लोगों को पता चला कि राजकुमारी एक कुत्ते से प्रेम करती थी, तो सभी गुस्से से भर गए। दरबार में चर्चा हुई, वीर को निकालने का आदेश दिया गया। महाराजा ने कहा, राजकुमारी, यह शान के खिलाफ है। तब उर्वशी ने सबके सामने खड़े होकर कहा, शान उसमें है जो दिल देख सके, जो समझे कि रूप नहीं, भाव मायने रखते हैं। यह मेरा फैसला है, जिसे पसंद हो ठीक, वरना रास्ता खुला है। दरबार ने उर्वशी को चुनाव दिया, राज्य या वीर। उर्वशी ने बिना हिचकिचाए राज्य छोड़ दिया। उसने कहा, मैं रानी बनकर राज्य चला सकती हूं, पर बिना प्रेम के वह सिर्फ एक कुर्सी है।
वीर के साथ उसने महल छोड़ा और दोनों ने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की, सच्ची, आजाद और प्रेम से भरी। साल बीते, लोग कहानी भूल गए, लेकिन जंगल के उस कोने में एक झोपड़ी थी जहां से कभी-कभी वीणा की मधुर धुन आती थी। लोग कहते, ये वही राजकुमारी है जिसे एक कुत्ते से प्रेम हो गया था। पर कुछ लोग कहते, वो कुत्ता नहीं था, एक इंसान था, और राजकुमारी का प्रेम भी इंसानियत से भरा था। आज भी शहरगढ़ के बच्चे जब प्रेम की कहानी मांगते हैं, तो दादी नानी कहती हैं, सुनाओ उस राजकुमारी और उस कुत्ते की कहानी, जिसमें प्रेम ने रूप से ऊपर जाकर जीत हासिल की। समाप्त।